ओम हरिओम गुरुजी। जी। गुरुजी, यह मानव शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और पंच तत्वों में ईश्वरीय सत्ता मौजूद है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वरीय अंश मौजूद है। फिर वही ईश्वरीय सत्ता ईश्वर की तलाश में इधर उधर क्यों भटक रही है? अज्ञानवश। इसलिए बहिर्मुखी ना बनो, शास्त्र कहते हैं अंतर्मुखी बनो। कथा में कई बार हमने समझाया है, बहिर्मुखी आदमी सदा दुखी है, संसार में सुख ढूंढता है। जैसे मृग होता है, मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है। जब कस्तूरी में खुशबू निकलती है ना, तो उसे लगता है जंगल में वहाँ से खुशबू आ रही, फिर उस तरफ भागता है, वहाँ से आ रही है उस तरफ भाग, जबकि आ रही है उसके भीतर से। कस्तूरी मृग में बसत, मृग खोजत बन माही। जब तक बाहर की तरफ देखोगे तब तक दौड़ते रहोगे। इसलिए ईश्वर भीतर है, हम स्वयं ईश्वर के अंश हैं। अपने मन मंदिर में अपने गोविंद का दर्शन करना चाहिए, अंतर्मुखी बनना चाहिए। जो अंदर देखेगा वही बाहर देख सकता है, जो भीतर नहीं देख सकता बाहर नहीं। लोग क्यों देखते हैं बाहर? अज्ञान है। जब ईश्वरीय सत्ता स्वयं में पूर्ण है तो उसमें अज्ञान क्यों है? भाई अज्ञान देखो, जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है। इसलिए ईश्वर ने बैलेंस करके बनाया है। धरती बनाई तो आकाश बनाया, ज्ञान बनाया तो अज्ञान बनाया, धर्म बनाया तो अधर्म बनाया, स्त्री बनाई तो पुरुष बनाया, है ना, बड़े बनाए तो छोटे भी बनाए। तो ये बैलेंस है। पानी है, जल है तो थल भी है, तो बैलेंस है ये। अब आप कह सकते हैं कि अज्ञान क्यों है? भाई अज्ञान इसलिए है क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। अज्ञान जरूरी है। यदि कांटे ना चुभें, गुलाब के बीच में, गुलाब जहाँ होता है उसके आसपास कांटे होते हैं। गेंदा जहाँ होता है वहाँ कोई कांटे नहीं होते। गेंदा जानते हैं, गेंदे का फूल होता है, एक गुलाब होता है। बताइए मार्केट में कीमत ज़्यादा किसकी है? कौन सा फूल महंगा बिकता है, गेंदा या गुलाब? क्यों? गुलाब। दोनों पुष्प हैं। फर्क इतना है कि गेंदे में कोई कांटे ना होने से, कोई कठिनाई ना होने से उसकी कीमत सस्ती है, और कठिनाई जिसमें है उसकी कीमत ज़्यादा है। कांटे हैं तो गुलाब महंगा है। तो जीवन में कठिनाई ना हो, यदि अज्ञान ना हो तो ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं होगा। भाई अज्ञान के बाद, अरे ज्ञान ये होता है, खट्टा खाया फिर मीठा खाया, अरे खट्टे की क्या जरूरत, मीठे मीठा नहीं, खट्टा खाकर मीठे का ज़्यादा महत्व है। मीठे मीठे में कोई महत्व नहीं मीठे का। उसी प्रकार ज्ञान का मूल्य तब है जब अज्ञान हो। धर्म को तब पहचाना जाएगा ना जब अधर्म होगा। अरे चारों तरफ अधर्म है, धर्मात्मा बनो। अब धर्म ही धर्म है, अधर्म है ही नहीं, तो धर्म का भी मूल्य फिर कम हो जाएगा। इसलिए अधर्म बैलेंस है। अब दिन ही दिन हो, रात ना हो, तो ये सवाल नहीं है कि अज्ञान क्यों है, ये बैलेंस जरूरी है। मतलब ईश्वर ने अपनी ही प्रणाली को भटकाए हुआ है। नहीं, भगवान ने नहीं भटकाया। भगवान ने कब कहा कि आप शराब पीजिए? भगवान ने कब कहा कि आप मांस खाइए? भगवान ने कब कहा कि आप, अच्छा आपके घर में फ्लोर, छत तो होगा, छत? जी गुरुजी। छत किसके लिए बनाया आपने? आपके घर में छत है? यस यस। तो किस लिए बनाया आपने छत? अपनी सुविधाओं के लिए। हाँ, लेकिन उसी छत से कोई कूद जाए तो क्या आपकी गलती? अरे आपने छत बना दिया था इसलिए वो चढ़ा और कूद गया। कूदने के लिए नहीं बनाया छत, आपने आनंद के लिए बनाया है। जी बिल्कुल। उसी तरह धर्म ईश्वर ने आनंद के लिए बनाया है। अधर्म इसलिए है कि भाई अधर्म ना करें, देखो ये गलत है, यहाँ गड्ढा है, नहीं जाइए। फिर भी कोई कूदे तो छत बनाने वाले की क्या गलती है? तो वो भगवान ने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोलिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि आप अधर्म कीजिए। आप करते हैं, क्यों करते हैं? आपके पास समझ है ना कि ये गलत है, इसमें ईश्वर दोषी नहीं। भगवान का काम, आप अपने घर में जब छत बनाएंगे तो वो छत में से गिर के, कई लोग आज देश में कितने लोग छत से गिर के मरे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि लोगों ने छत बनानी छोड़ दी। और वो छत कूदने के लिए भी नहीं बनाई थी, आपने जब बनाई थी इसलिए नहीं बनाई थी कि यहाँ से कोई कूदेगा। उसी प्रकार ईश्वर ने धर्म बनाया है। जैसे आपने छत बनाई, धर्म बनाया, पर धर्म बना तो अधर्म अपने आप तैयार है। भाई छत बन गई तो अपने आप वो खाली स्पेस तैयार हो गया ना। जी गुरुजी। उसी तरह धर्म बनाया, अधर्म अपने आप तैयार है। आपको चलना किस रास्ते पर है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसकी समझ है आपके पास। जी गुरुजी, मतलब ईश्वर की शरण में जाना सबसे बेहतर उपाय है इसके लिए। सबसे बेहतर, और सही समझ है तो सही काम करो, सही रास्ते पर चलो। भगवान आपका हाथ पकड़ के गलत नहीं कराएंगे, बल्कि गलत काम करने वाले को रोकेंगे। दुर्योधन गलत था तो भगवान शांति दूत बन के गए, ना कर गलत, नहीं माना, परिणाम सामने है। मतलब ईश्वर का जो छोटा रूप है उसे अपने पूर्ण रूप की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए, तभी वो स्थिर रहेगा, उसका माइंड स्थिर रहेगा इस मानव शरीर में, और वह अपने सभी कार्य निश्चित रूप से सफल कर पाएगा। अपने आप को
देखो भगवान अलग विषय हो गए, भक्ति के रास्ते पर चलना है तो भगवान की ज़रूरत है। यदि किसी को भक्ति के रास्ते पर नहीं चलना और शांति चाहिए तो फिर अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन की इच्छाएं कम करो, मन को भगवान में लगाओ, साधो अपने मन को। जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया वही व्यक्ति सफल है। और जो बड़े करोड़पति आदमी है, मर मन यहाँ यहाँ यहाँ, 2 कौड़ी का आदमी है वो, उसका मन ही उसके कंट्रोल में नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति अलग विषय हो जाता है, भक्ति का वो अलग सब्जेक्ट है कि हम भगवान को पाना है मतलब भक्ति है। अब कोई कहे नहीं भगवान से मतलब नहीं है हमें, पर हमें शांति चाहिए, तो फिर वो अपने मन को साधे। फिर मन को साधेगा तो फिर वो सब कुछ सध ही जाएगा। मन को साधने के लिए ओम का मेडिटेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं, अच्छा है, ओम का मेडिटेशन भी अच्छा है, प्लस सत्संग जरूरी है। मन की साधना तब होती है जब आपके मन में अच्छे अच्छे थॉट आते जाएं, विचार आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, आते। क्या है ना, कुएं में पानी जो भरा है, जी गुरु जी, वो पानी इसलिए साफ होता है क्योंकि बराबर निकलता भी है और स्रोतों से आता भी है। अब निकलना बंद हो जाए तो गंदा हो जाएगा। तो विचार जो आ रहे हैं उन्हें जाने दिया जाए, अच्छे अच्छे विचारों को आने दिया जाए। तो विचार अच्छे कहाँ से आएंगे? सत्संग से आएंगे। सत्संग से विचार अच्छे आते हैं तो दिमाग साफ होता है। कमरे में एक तरफ से हवा आई, दूसरी तरफ से निकल गई, वो कमरा बहुत अच्छा है, ठंडा रहेगा। गर्मियों में भी ठंडा रहेगा क्योंकि एक से आती है। अब हवा आती है पर निकलती नहीं। आपने अपने कमरे में कभी कूलर लगा के देखा होगा। आप अपने कमरे को चारों खिड़की दरवाज़ा बंद कर दीजिए और कूलर लगा दीजिए, तो वो कूलर हवा कम देगा। और दरवाज़ा खोल दीजिए, कूलर ज़्यादा हवा देगा, ठंडाई देगा, क्योंकि उसको बाहर की हवा चाहिए। जी गुरु जी, है ना, देखा प्रैक्टिकल होता है। तो उसी तरह आप बाहर के थॉट आने दीजिए, विचार आने दीजिए, सत्संग से आएंगे, तब धीरे धीरे मन को शांति प्राप्त होगी। थैंक यू। खुश रहिए।